सबसे इजीएस्ट चैप्टर ऑफ सेमेस्टर 3, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है और इसका सम्स थोड़ा लंबा चलेगा, तो पेशेंस से करना है, थकना नहीं है। सो कन्वर्जन में सबसे पहले आप ये समझो कि एक फर्म होता है जिसको बनना क्या है, कंपनी बन जाना है। कंपनी, कंपनी के पीछे क्या होता है, या तो लिमिटेड होता है या फिर प्राइवेट लिमिटेड होता है। जब ऐसा कोई चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। फर्म क्या हो गया, फर्म के पीछे कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं होने का दरकार है, बस नॉर्मल नाम होने से भी वो फर्म हो जाएगा। अब फर्म माने तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में कितने होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, या दो या फिर उससे ज्यादा, जितने भी हो सकते हैं, एक से नहीं चलेगा, ठीक है। एक होने से क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होता है। सो हम लोग के पास या तो पार्ट दो होंगे या तो उससे ज्यादा होंगे। जब हम बात करते हैं फर्म का, सो फर्म को हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, देखो तुम बोलो, कन्वर्ट कहाँ से कहाँ करना है, टेल मी। अरे नहीं बोलेगा, कहाँ से कहाँ बदलना है, फर्म से कंपनी में बदलना है। हाँ, सो फर्म से जब आप कंपनी में किसी चीज को बदल रहे हो, तो पहले फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको आपको परमानेंटली क्लोज करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोले तो फर्म का क्या होता है, बैलेंस शीट होता है एक तो, ऐसा दिखता था बैलेंस शीट, याद है, यहाँ पे क्या होता था, है लाइबिलिटी, एसेट्स, हाँ, और यहाँ पे लाइबिलिटीज, ठीक है। ये आपके पास रहता था। आपको पहला टास्क क्या है, इस फर्म का बुक्स को कंप्लीटली बंद कर देना। जब ये पूरा बंद हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा गौरव, कंपनी बनेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड देन यू हैव टू ओपन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये दो ही काम करना है इस चैप्टर में। कैसे पूछता है एग्जाम में, कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है फर्म का अलग से बताइए, कंपनी का अलग से बताइए, कोई क्वेश्चन में बोलता है दोनों का बताइए, ठीक है। सो जैसा पूछेगा वैसा बनाना है। जब दोनों का बनेगा यानी मतलब सबसे लेंथी सम होने वाला। सो फर्म एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। तो हम लोग आज से ये जानेंगे कि एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये दो चीज को बड़ा ध्यान से समझ लेना है कि लाइफ में फिक्स कर लो, एसेट का बैलेंस क्या है डेबिट, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है क्रेडिट। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूं परचेज ऑफ लैंड, जर्नल एंट्री क्या होगा, बोलो परचेज ऑफ लैंड का जर्नल एंट्री। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, लैंड अकाउंट डेबिट, इसका मतलब अगर आपको किसी एसेट को खरीदना है या उसको बुक्स में लेके आना है, जनरेट करना है, तो यानी आपको उसको डेबिट करना होगा। इसीलिए एसेट्स का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। अच्छा, मैंने सपोज लैंड को उधार में खरीदा है फ्रॉम मिस्टर राम, तो एंट्री क्या होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। टू मिस्टर राम अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब मेरे को राम को पैसे देने हैं। जब मेरे को राम को पैसे देने हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई जब मेरे को उसको पैसा देना है तो वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर टाइप का हो गया, तो यानी ये मेरा लाइबिलिटी है। एंड लाइबिलिटी को हमने कैसे क्रिएट किया, क्रेडिट करके टू, सो इसीलिए इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। ये तो ठीक है, ये बैलेंस शीट जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि क्लोज करना है भाई, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने का मतलब टू एंड दिस, एंड करना है, यस, रिवर्स एंट्री मींस जो डेबिट बैलेंस है उसे क्लोज करना है तो आप क्रेडिट करोगे, एंड अगर क्रेडिट बैलेंस है, सपोज लाइबिलिटी है, उसे क्लोज करना है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। वेरी सिंपल। अब सोचो, क्योंकि आप बैलेंस शीट का आइटम्स को क्लोज कर रहे हो, ये तो एसेट लाइबिलिटी हो गया, इसके अंदर होता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, याद है, ऐसे ऐसे एसेट्स होते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स में बिल्स पेबल, ठीक है, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे करके बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। अब आप क्लोज करोगे तो फॉर एग्जांपल हम एसेट्स को क्लोज करने जा रहे हैं, तो क्या होगा गौरव, एसेट पहले डेबिट बैलेंस था, तुमको उसको क्लोज करना है तो क्या करना चाहिए तुमको, टू लैंड अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए। तो भाई खोलने के लिए डेबिट, क्लोज करने के लिए क्रेडिट। जब आप टू लैंड अकाउंट कर रहे हो तो आपको डेबिट में भी तो कुछ डालना पड़ेगा, वरना क्लोज कैसे होगा, जर्नल एंट्री इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो आपको डेबिट में क्या डालोगे जिससे क्लोज हो जाए, क्लियर है। सो हम लोग उसको एक लेजर क्रिएट करेंगे और उसमें ट्रांसफर कर देंगे सारा पैसा, जिस लेजर का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सो वी विल क्रिएट अ लेजर रियलाइजेशन अकाउंट। तुम लोग कौन सा चैप्टर में बचपन में पढ़े थे इस रियलाइजेशन अकाउंट का नाम, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, ठीक है, सब लोग हम लोग डिसोल्यूशन बोल के एक चैप्टर था पार्टनरशिप में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उसके बाद डिसोल्यूशन, ठीक है।
सो जो डिसोल्यूशन चैप्टर में रियलाइजेशन अकाउंट बनता था वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप फॉर्म का कर क्या रहे हो, डिसॉल्व भी तो कर रहे हो, फॉर्म को आप एंड कर रहे हो। सो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस था वो आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है पार्शियली, ठीक है, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, पार्शियली अपने को करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर आपको एसेट को क्लोज करना है तो एंट्री क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब बेसिकली कोई भी एसेट अकाउंट, लैंड है तो लैंड, प्लांट मशीनरी है तो वैसे, बिल्डिंग है तो वैसे। अगर आपको लाइबिलिटी क्लोज करनी है, अब आपको समझ में आ गया होगा, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स है, आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करना है भाई मेरे को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया कि क्लोज कैसे करना है। अब मैं एक एंट्री लिखा हूं, ऐसे 10 हो सकते हैं क्वेश्चन में, बैलेंस शीट जितना भी बड़ा हो सकता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, जितना बड़ा होगा हम सारे एसेट्स को क्रेडिट करते जाएंगे, सारे लायबिलिटी को डेबिट करते। अब इसको सोचो तुमको लेजर में पोस्ट करना है तो कैसे होगा, ऐसे करके रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। याद है बचपन में यही सिखाया गया था, टू साइड में सारे एसेट्स ठोक देना, यही रीजन था। क्यों, रियलाइजेशन अकाउंट इधर है, टू लैंड, सो टू लैंड, टू बिल्डिंग, ऐसे करके सारे एसेट्स को एक एक करके लिखो। और लायबिलिटी साइड में क्या करोगे, बाई, बोलो हाँ, बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेपर, लाइक दैट एवरी लायबिलिटी को लिखो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट होगा, आस्ते 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 सारा फिगर्स उसके खत्म होते जाएंगे। और आपका पर्पस ही यही था कि आपको सारा उसका जो फर्म का बुक्स है उसको क्या करना है, क्लोज करना है। बच जाएगा तो क्या, उसका कैपिटल। सोचो बैलेंस शीट में कैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सारा चीज तो आपने क्लोज कर दिया होगा, ये सब बच क्या गया होगा, पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट में क्या होगा, फर्म के पार्टनर्स कैपिटल ही बच गया होगा। सो पार्टनर्स कैपिटल को कहां पे खत्म करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे वहां पे खत्म करेंगे उसको, ठीक है। एंड देन एंटायर बैलेंस शीट विल बी ओवर, दैट मींस द बुक्स ऑफ द फर्म विल बी क्लोज्ड। बात क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम क्या करेंगे, आगे भी सीखेंगे। अच्छा, सपोज तुमने अपना एसेट और लायबिलिटी बेचा, मतलब बुक्स को क्लोज कर दिया, अभी बेचा नहीं है। डिसोल्यूशन का जो सेकंड पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट क्या होता था डिसोल्यूशन का, पहले बुक्स को क्लोज करते थे, फिर अपना एसेट्स लायबिलिटी लेके बेच देते थे। बट वहां पे सिचुएशन क्या था, फर्म आउटसाइड मार्केट में जाके अपनी एसेट और लायबिलिटी को बेच रही होती है, इसीलिए एक एक एसेट और लायबिलिटी का दाम निकाल के हम लोग बाई बैंड टू बैंड करते थे। मींस अगर आपको इसको बेचना है तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट। अगर आप किसी एसेट को बेचोगे तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लैंड लिखते, बट लैंड को तो आपने कहां ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह लायबिलिटी को भी आपने कहां ट्रांसफर कर दिया है, रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक पेमेंट आप बैंक से रिसीव कर रहे हो, बैंक से पे भी कर रहे हो बैंक से, जर्नल में कहां पोस्ट हो जाएगा, बाई बैंक टू बैंक, ये लेजर में जाकर पोस्ट हो गए। ये काम आपको अब नहीं करना है, अब आप बड़े हो गए, सेमेस्टर 2 में आ गए। सेमेस्टर 2 में कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी वाला जो चैप्टर है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये नहीं करेंगे। क्यों, आप किसको बेच रहे हो, अपना फर्म, आप अपना फर्म कंपनी को बेच रहे हो, तो कंपनी सोचो ऐसे करके लेगा क्या, अच्छा एसी दे दो, चेयर दे दो, फैन छोड़ दो, लाइट दे दो, टीवी छोड़ दो, ऐसे तो नहीं लेगा कंपनी। कंपनी क्या बोलेगा, एक काम करो अपना पूरा बिजनेस दे दो, कितने पैसे लोगे बताओ, ठीक है। सपोज कंपनी ने बोला कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा तुम्हें, और फर्म ने बोला कि मैं तुमसे 10 लाख रुपया चाहिए मेरे को, मैं पूरा अपना फर्म बेच दूंगा तुमको एक साथ, ठीक है। अब कौन किससे पैसा पाएगा, कौन किससे पैसा पाएगा, बेच कौन रहा था, फर्म कंपनी को बेच रहा है, सो दिस कंपनी विल पे, ठीक है, ये इसको पेमेंट करेगी और ये अपना एसेट एंड लायबिलिटीज पूरा कंपनी को दे देगी। जो पेमेंट करेगी, जो पेमेंट का जो रूट है वो कैसे होगा समझो, जब कंपनी से मैं पैसा पाने वाला हूं तो कंपनी मेरा डेटर्स है या क्रेडिटर्स, डेटर्स, सोचो डेटर्स ही होगा, बिकॉज उससे मैं पैसा पा रहा हूं। और अगर कंपनी मेरा डेटर्स है तो उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट, डेटर्स इज एन एसेट, तो एसेट का तो डेबिट बैलेंस होता है, और प्रूफ भी कर लेंगे। एंट्री क्या होगा, जिससे मैं खरीद रहा हूं कंपनी को, सो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, राइट, क्योंकि उससे मुझे क्या रिसीव होने को है, पैसा रिसीव होने को है, तो हम लोग क्या एंट्री लिखेंगे, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। ओके भाई,
टू कौन सा अकाउंट लिखूं? बुक्स में तो कोई लेजर बचा ही नहीं, हम लोग तो सारा लेजर को क्लोज कर दिए, तो वही लेजर लिखेंगे जिससे हम लोग सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, टू रियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा तो रियलाइजेशन में कहां पोस्ट होगा ये? परचेजिंग टू, ये तो एंट्री मार दी, यहां जाएगा टू में जाएगा या बाई में जाएगा? बाई में जाएगा। सो बाई परचेजिंग कंपनी अकाउंट, सो दिस इज द मनी रिसीव्ड, परचेजिंग कंपनी से जो पैसा मिला, और ये एसेट लायबिलिटी माइनस करके नेट फिगर जो आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो किसको मिल जाएगा? ये फर्म किसका बनाया हुआ है? पार्टनर्स का, तो ये पैसा कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और तीनों का जो भी रेशियो होगा उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे? बांट देंगे। क्लियर बात? यहां तक एक बार समझ के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। आइए सबसे बड़ा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम पेशेंटली करते चलना है अपने को। पहले क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। रंजीत, मंजित, परमजीत तीन इक्वल पार्टनर्स है, मींस रेशियो दे दिया 1:1:1। हिंडाल्को एंड हिंडाल एंड कंपनी एंड बैलेंस शीट दे दिया फर्म का पहले से। इस बैलेंस शीट को ही हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले तो क्लोज कर देना है, बिकॉज फर्म का तो अब अस्तित्व रह नहीं जाएगा, वो हट जाएगा। ऑन दैट डेट इट इज डिसाइडेड, ये जितने भी एडजस्टमेंट है ना इसको मत पढ़ना। क्यों? जब हम क्लोज कर रहे हैं तो हम इसी फिगर्स को तो क्लोज करेंगे ना, हमको आगे की फिगर से क्या मतलब है? ठीक है, तो हम लोग जो क्लोज कर रहे हैं वो बैलेंस शीट वाले फिगर से क्लोज करेंगे, ताकि ये बैलेंस शीट का अस्तित्व जीवन भर से खत्म हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसका बनाना है? इन द बुक्स ऑफ फर्म का। तो फर्म का नाम दिया हुआ है मेसर्स हिंडल एंड कंपनी। क्या है? हिंडाल एंड कंपनी, हिंडाल एंड कंपनी, बिना आगे की कोई भी एडजस्टमेंट पड़े। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले इस तरह फॉर्मेट को रेडी कर लीजिए। भैया आप क्या लिखे? इन दी बुक्स ऑफ एमएस हिंडल एंड कंपनी जो फर्म का नाम है। कौन सा भैया? क्या लिखे हैं? एमएस हिंडल एंड कंपनी, हिंडल एंड कंपनी, ये देखो नाम, देखो क्वेश्चन पढ़ो, HINDL, हिंडल एंड कंपनी। ठीक है, कंपनी। ठीक है भैया, ओके लेट्स स्टार्ट। चलो अभी हम लोग का क्या काम है? पहला काम एसेट्स को क्लोज करना। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, आप लोग खुद से करके दोगे मेरे को। जैसे पहला एसेट क्या है? लैंड, तो हम लोग क्या लिखेगा? बोलो, टू लैंड अकाउंट, काम खत्म, सिंपल। सो कितना है? 50,000, यही तो, दैट्स इजी। इसी तरह एक एक करके सारा लिखो, बिल्डिंग, प्लांट, फिर स्टॉक, फिर डेटर्स, सारे एक एक करके आस्ते आस्ते लिख के मेरे को दो। सब खुद से करेंगे, वेट नहीं करना कि मैं लिख दूंगा फिर कॉपी करके छाप देंगे, कुछ नहीं सीखोगे जीवन में। सर मान लीजिए डेटर्स का एडजस्टमेंट में दिया होगा बैड डेट, तब कोई दिक्कत नहीं है, डेटर्स का एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया होगा तो जो नेट फिगर होगा आप उसको लिख दीजिएगा। एडजस्टमेंट नीचे में जो दिया हुआ है ना उसका कुछ नहीं पढ़ना है, आंख बंद करके रखना है जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। प्लांट तो 3 दिन से लेना क्लोजिंग में। कौन सा क्लोजिंग? नहीं है रे, ये तो भाई इस तीनों का टोटल है। ओ
तो अरे बाबा, तो कोई इनर कॉलम बना के दिया, तो प्रिंट कराया, खर्चा किया, उसका तो इज्जत नहीं कर रहा है। जो क्लोजिंग है वही दिख रहा है। कर पाया सब लोग इतना इजी? चलो साथ साथ भी करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो लैंड के बाद बिल्डिंग। सो बिल्डिंग अकाउंट 70,000 टू प्लांट 2 lakh, then it's stock 3 lakhs, its status 1 lakh। डिफिकल्ट? नॉट डिफिकल्ट। इसको भी अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो बहुत दिक्कत है। फिर क्या है कि पूरा सेमेस्टर 1-2 का जो छापने का आदत है उससे बाहर नहीं आ पा रहे। और ये तो छापने वाला ही पोर्शन है, ये तो आपका फोटो है, मतलब इससे ये तो आपका राइट बनना चाहिए पूरा, जस्ट कॉपिंग द क्वेश्चन। अब लाइबिलिटी साइड का भी सेम करते हैं। लाइबिलिटी कौन कौन सा है? 1 2, ये तो भाई कैपिटल है ना, तो इसको तो हम लोग कहाँ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीट करेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे, तो हम लोग पहले लाइबिलिटी कर लेते हैं। अच्छा, क्रेडिटर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्रेडिटर्स का फिगर ये 1 लाख है और ये लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख है और ये इसका टोटल इधर है, ठीक है। चलो, तो लाइबिलिटीज में बाय क्रेडिटर्स 1 लाख एंड बाय लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। हाँ, क्या बोल रहा है? ये रहा ना। अच्छा, डेबिट क्रेडिट नहीं, नहीं डेबिट क्रेडिट करने का दरकार नहीं है, आपको इसी तरह बनाना, ठीक है। यही आपका डेबिट है और यही आपका क्रेडिट है। हाँ, 2 लाख। तुम इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग भी देखना, मैं बहुत देर तक समझाया हूँ उसको। हाँ, तुम नहीं, मैं बैकअप दे दूंगा तब कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट में कुछ नहीं समझना है, जो चीज समझना पूरा डिटेल में समझना है। थोड़ा सा नॉलेज इंजीरियस हो जाए। भैया वो क्या लिखा भैया टू स्टॉक के नीचे? डेटर्स। अच्छा भैया। बचपन में मेरे को डॉक्टर बनना था, टीचर बन गया, ठीक है। तो इसीलिए राइटिंग थोड़ा सा ऐसे ही चलता है मेरा। ऐसा बात नहीं है, मेरा अच्छा राइटिंग भी है, ये तो कुछ खास लिखने लायक चीज नहीं है, इसीलिए ऐसा लिख रहा हूँ, वरना आई एम गुड। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी अपना क्या बात हुआ था कि पहले एसेट्स को क्लोज करना है, लाइबिलिटीज को क्लोज करना है, तो हमने ये सारे एसेट्स को क्लोज कर दिए, यस और नो? ओके, फिर लाइबिलिटीज को भी क्लोज कर दिए, तो हमारा काम खत्म। एक काम और बताए थे, क्या बताए थे? एसेट लाइबिलिटी क्लोज करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल नहीं, पैसे लेने उससे। अरे तुम्हारे घर में कोई आएगा तो ऐसा बोल दोगे, जा चेयर ले जाओ, एसी ले जाओ, पैसा नहीं लोगे उससे? पैसा लोगे ना, फ्री में थोड़ी देंगे सबको, पैसा लेंगे, ठीक है। सो पैसा लेने को कहते हैं आज से अकाउंट के लैंग्वेज में परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। चल, क्या बोलते हैं उसको? परचेज कंसिडरेशन। मैं थोड़ा सा लाइन छोड़ के नीचे में बना रहा हूं, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन। अब एक बात बताओ, जो एसेट लाइबिलिटी बुक्स में लिखा हुआ है इसी भाव में बेच देना चाहिए? सपोज ये जमीन हम लिए थे साल 2010 में 1 लाख, ये कितना? 50,000 में। हम उसको बेच दे आज 50,000 में, क्या करें? आज का मार्केट वैल्यू में बेचना चाहिए, राइट। बिल्डिंग 70,000 का था 10 साल पहले, क्या हमसे लेगा 70,000 में? बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट हो गया, तो हमसे डेप्रिशिएटेड भाव मिलेगा। तो जब परचेज बुक्स क्लोज करेंगे तो एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है, जो बुक्स में फिगर दिया हुआ है वही चुपचाप छाप देना है। लेकिन जब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे तो एडजस्टमेंट पढ़ना है और आज का जो डेट्स का वैल्यू है उसे कंसिडर करना है। क्लियर है बात? सो अब भाई परचेज कंसिडरेशन निकालने जा रहा हूं, तो लैंड मेरे पास पहले भी था, अभी भी है, तो हम कैसे करेंगे चीज को? देखो, पहले लिखेंगे लैंड, देखेंगे अगर बुक में वैल्यू जो दिया हुआ है और उसके साथ एडजस्टमेंट में कुछ है कि नहीं है। अगर है तो एडजस्टमेंट वाला वैल्यू लेंगे, नहीं है तो बुक वाला वैल्यू ले लेंगे। तो भाई लैंड टू बी रीवैल्यूड एट 1.5 लाख, तो भाई हम कौन सा वैल्यू लेंगे? 50,000 या 1.5 लाख? तो 1.5 लाख। इसी तरह हम एक एक करके सारे एसेट्स का करेंगे, राइट। फिर सारे एसेट्स का करने के बाद जब एसेट्स का काम हो जाएगा देन हम लोग लाइबिलिटीज बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक और एसेट्स मैं कर देता हूं, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट 2.5 लाख। क्या लूं? 2 लाख लूं या 2.5 लाख? 2.5 लाख। तो प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख। अच्छा, हमने बिल्डिंग मिस हो गया ना,
बिल्डिंग बिल्डिंग 70,000 का है, क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू ₹20,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम बिल्डिंग। क्या करूं? माइनस करूं। सो बिल्डिंग 70,000 में से गया 20,000, बचेगा 50,000। क्लियर है मेरे को? ओके भाई, ये तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया? प्रोविजन ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू टू बी मेड फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स सब बेकार हो गया है, उसका कोई काम नहीं है, तो उसका 10% प्रोविजन बनाने बोल रहे। सो भाई स्टॉक्स, कितने का स्टॉक्स है? 3 लाख। सो हमें क्या करना चाहिए? 3 लाख माइनस 10% ऑफ 3 lakhs. So how much it is? Tell me. 2,70,000. Very good. 2,70,000. इजी तो ठीक है। तो क्या बच गया? डेटर्स बच गया, बाकी सब तो हो गया। डेटर्स बच गया। आइए डेटर्स का भी देख लेते हैं क्या है। हाउ मच डेटर्स? अ रिजर्व टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%. सो हाउ मच वॉज डेटर्स? 1 लाख भाई। तो 1 लाख 10% ना पैसा डूब सकता है, तो 10% ऑफ 1 लाख। कॉपी करने का आराम से टाइम नहीं, आराम से समझ लिया चीज को, ठीक है। सो कितना बचेगा? 90,000. 90,000। 1 लाख में से 10 गया तो बचाएगा 90,000। अभी एसेट्स तो हो गया ना सारा, कंप्लीट एसेट्स। एसेट्स तो साइड पूरा ओवर। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी के साइड, क्या देखने। सो भाई लेस लाइबिलिटीज। सो लाइबिलिटीज में आइए देखते हैं सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्या हो रहा है? अ डिस्काउंट ऑफ 6% वुड बी अर्न फ्रॉम द क्रेडिटर्स व्हेन पेड आउट। मतलब जब हम उसे पैसे देंगे तो हमें 6% डिस्काउंट देगा। बोले भाई थैंक यू फॉर माय पेमेंट। क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स कितना है भाई? 1 लाख। 1 लाख में से हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? सो लेस 6% ऑफ 1 लाख। तो ठीक है भाई, कितना पैसे बचेंगे? 94,000. 4,000 दे देंगे, हमें से लेस कर देते हैं। लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख का है, इसके बारे में कुछ है? नहीं सर, इसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बात हुआ था? नहीं होगा तो जो दिया हुआ है वही ले लेंगे। सो लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख। चलिए सारे एसेट्स को ऐड करिए और लाइबिलिटीज को माइनस करिए, और मुझे बताइए क्या सिचुएशन भाई। एसेट्स को ऐड करेंगे, लाइबिलिटी को माइनस करेंगे। अपने आप को म्यूट करके रखो, खाना है जो भी खाना है म्यूट करके रखो। 2,16,000. एक जन और आंसर कंफर्म करो तो फिर हम लोग मूविंग फॉरवर्ड। कॉपी कर लीजिए, आराम से टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर 2,16,000। वेरी गुड। भैया वो नीचे क्या लिखे? लोन फ्रॉम बैंक के नीचे? लोन फ्रॉम बैंक के नीचे लिखे परचेज कंसिडरेशन। ऑफलाइन आना चाहिए क्या ऑनलाइन? सबका हो गया प्रॉफिट? ठीक। 2,16,000 रुपए हम उससे हम लोग लेंगे, तो भाई हम लोग को 2,16,000 मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है। सो हम लोग क्या एंट्री मारे थे? बाय। सामने वाली कंपनी का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, देखो कोई नाम है नहीं, सिर्फ हमारे फर्म का नाम दिया है, तो हम लोग उसका एक तो नाम डिसाइड कर लेते हैं। जब दिया हुआ रहेगा तो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड जो दिया हुआ रहेगा लिख देंगे, बट नहीं दिया हुआ है तो उसका नाम दे देंगे हम लोग परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी, ठीक है। सो यहां पे हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं
वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। अब कितना रुपया आया था? 2,16,000। अब भाई ऐड करिए, क्रेडिट साइड को, डेबिट साइड को माइनस करिए, जो पैसे आए उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, माइनस करके ऐड करके बताइएगा क्या फिगर आता है। सब लोग खुद से कैलकुलेट करें। 96,000। वेरी गुड। कंफर्म करें इसका आंसर 96,000। Yes, sir. ओके, सो दिस इज कमिंग एज अ बैलेंसिंग फिगर। अब कितने पार्टनर्स है बॉस? रंजीत, मंजीत, परमजीत, पूरा पंजाब उठ के आ गया। ठीक है, रंजीत, मंजीत, परमजीत। पंजाब से याद आया, लाल सिंह चड्ढा कोई मत देखना, नहीं कहता चड्डी निकल जाएगा। ऐसा फालतू मूवी हम जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, मतलब 3 घंटा पूरा सर दर्द। मतलब अगर तुमने कोई पाप किया होगा इस दुनिया में तो आप उस मूवी को डिवाइडेड बाय 3 इसलिए किए हैं क्योंकि जो लेट आने से वो लेट आया ना, इसलिए आर इक्वल पार्टनर लिखा है। सो इक्वल पार्टनर हम लोग का बात हुआ था कि हम लोग 1:1:1। क्या चीज? अरे हमको कैसे पता कि कोई देखा होगा? यहाँ तो कभी लिखा हुआ है। हाँ। यूपी वगैरह में जाने तो उसको वहाँ पे मूवी देखते नहीं तो क्या ही होता है। तभी हम गया ना हॉल में, हम देखा पूरा खाली अचानक से, वही हम समझ गया था 5 मिनट में कि मूवी गया। वो लोग बॉयकॉट कर सकते हैं। भाई उसको बॉयकॉट कुछ करने का है ही नहीं, एक बार देख ले कोई तो बाकी वो अपने आप बॉयकॉट करवा देगा। अभी हम हर बैच में बोल चुका है। टोटल छोड़ो, टोटल का हम लोग को कोई काम ही नहीं होता है। यहाँ 8,16,000 है, ये जो भी है अपना काम का फिगर निकल गया। ठीक है, 96,000 अपने को काम का था, प्रॉफिट आने का था, प्रॉफिट आ गया, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? कोई डाउट? भैया अमाउंट क्या लिखे? 81,000 कितना? खुद से कैलकुलेट करो, सब मैं बताऊं। नोमेनक्लेचर नहीं समझ में आया, चलो मैं बता दिया। अमाउंट तो खुद से कैलकुलेट करके लिखो। अरे एक बार तुम मिल तो लो। यहाँ तक डन तो आइए। अच्छा, पैसा कितना दिए थे हम लोग, कितना लिए उससे? 2,16,000। कैसे लिए ये भी तो देख ले। वो तो 2,16,000 देगा, वो तो कैश में भी दे सकता है, शेयर में भी दे सकता है। हाँ बोलो। क्या बोलते हैं तो किससे क्या कौन किसको बेच रहा है? फर्म अपना धंधा बेच रहा है कंपनी को, तो कौन किसको पैसा देगा? एग्जैक्टली, कंपनी ने फर्म को पैसा देना है। चलो दो लेट आया ना, ऐसे नहीं बोला। 2,16,000 वो पाएगा, किससे पाएगा? कंपनी से पाएगा। कैसे पाएगा ये भी देख लेते हैं कि कंपनी कैसे देगी पैसा हम लोग को। द न्यू कंपनी विल इशू 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल, वैल्यूड 1.5 लाख रुपए। मतलब 1.5 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से देगा। आओ हम लोग पहले वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। पेमेंट ऑफ पीसी, पीसी मींस परचेज कंसिडरेशन। तो भाई पेमेंट करना है अपने को, किसको करना है? फर्म रिसीव करेगी कंपनी से, कैसे रिसीव करेगी वो हम लोग को पढ़ना है। सो पहला बात, इक्विटी शेयर कैपिटल से रिसीव करेगी। कितना रिसीव करेगी? 1.5 लाख बात हुआ अपना। ये देखिए वैल्यू एट रुपीज 1.5 लाख। ठीक है, सो तो इक्विटी शेयर से कितना रिसीव करेंगे? 1.5 लाख। शेयर्स कितने थे? 12,000। तो हम यहां लिखेंगे 12,000 इक्विटी शेयर्स। अब भाई सोचो, अगर 1.5 लाख रुपया दे रहे हो इक्विटी शेयर के लिए और 12,000 टोटल शेयर है, तो भाई एक शेयर का दाम कितना? एट द रेट कितना हो गया? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 12,000 करेंगे तो बीच वाला फिगर निकल आएगा। करके बताइए। 12 रुपीज 50 पैसे। इजी। हाँ तो प्रीमियम हो गया, तो यानी 10 रुपया फेस वैल्यू था, यहाँ पे लिखा था ना 10 रुपया फेस वैल्यू, तो प्रीमियम कितना हो गया? 2 रुपीज 50 पैसे। अब भाई इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल पैसा कितना था? इधर से ले आते हैं, 2,16,000। उसमें से 1.5 लाख रुपया तुमने इक्विटी से ले लिया। भाई पैसे बाकी कहां से आएंगे? एंड द बैलेंस पेबल इज टू बी डिस्चार्ज बाय
डिवेंचर कितना रुपया 100 ईच ऑफ 10% डिवेंचर्स। तो यानी 2,16,000 में से अगर हम 1.5 लाख माइनस करेंगे तो मेरे को बैलेंस पैसा निकल जाएगा। बैलेंस पैसा कितना बताओ 10% डिवेंचर से आएगा 66,000। 66,000। ठीक है इजी। चलो पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़े। सर एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है? एक डिवेंचर का वैल्यू 100 ईच। आज मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है, फिर रोनाल्डो बेचारा कुछ करेगा कि नहीं आज, ऐसे सीजन निकल जाता है। फर्स्ट क्लास नहीं, रोनाल्डो का सेकंड मैच है। ओ हाँ आज फर्स्ट क्लास। हाँ ये चैप्टर इससे पहले हम लोग किए ना प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ठीक है। आगे बढ़ने का बात समझो। अब यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द हिंडालैंड कंपनी एंड शो द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी। वो तो बात का बात है नया कंपनी का, पहले तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ओल्ड फर्म का कर लेते हैं। पहला अकाउंट हम लोग क्या बनाए थे बात समझो, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें एक नया लेजर का जन्म हुआ, क्या लेजर, परचेजिंग कंपनी का। तो भाई इसका भी लेजर बनाना होगा। आइए इसका लेजर बनाते हैं। परचेजिंग कंपनी 10 से 15 नंबर का, ये 15 नंबर का आएगा। परचेजिंग कंपनी का वही लेजर का फॉर्मेट सेम, टू पर्टिकुलर अमाउंट, वो सब बार बार नहीं लिख रहे हैं। अच्छा सबसे पहला फिगर कहां से आएगा बॉस, इस तरफ लिखा है बाई परचेजिंग कंपनी, तो कौन सा लेजर का है, रियलाइजेशन। तो हम लोग ट्रांसफर एंट्री पहले कर लेते हैं। सो टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितने रुपए, 2,16,000। अच्छा कैसे देंगे ये पैसे, अभी हम बात किए ना कैसे रिसीव करूंगा हम लोग ये पैसा, एक ये और एक ये। तो सिंपल हो गया, इसको क्लोज कर दो। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इन न्यू परचेजिंग कंपनी अकाउंट, फिर दूसरा बाय 10% डिवेंचर इन परचेजिंग कंपनी। सो भाई एक हो गया 1.5 लाख रुपए और एक हो गए 66,000। ये लीजिए सर लेजर क्लोज, बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म इज क्लोज। एक ही लेजर बचा भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहले यहां तक कॉपी करेंगे। भैया वो कितना लिखे है भैया, बाई 80% इसी के नीचे यहाँ पर 10% भाई 10%। अच्छा भैया ठीक है, आगे बढ़े। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग का एक लेजर बचा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे कीजिए ना, 1 मिनट नीचे कीजिए ना, लिखा नहीं। हाँ दे रहा हूं, ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई कितने पार्टनर्स हैं, तो याद होगा सबको फॉर्मेट बचपन वाला, कौन कौन, रंजीत, मंजीत, परमजीत। पूरा पंजाब लिखना है आपको बेसिकली, पर्टिकुलर्स रंजीत मंजीत। पंजाब लिखने से नहीं होगा ना, पंजाब लिखने से एक पार्टनर हो जाएगा। ठीक है फिर आपको लिखना होगा जैसे जैसे पंजाब में 3 तो कोई स्टेट सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा है, नहीं RMP से निकालना होगा ना, पटियाला जैसे हो गया। और बाकी तो हमको इतना आइडिया नहीं है। ये मेरा दोस्त शादी कर रहा है पंजाब में, वहां जाना है। अमृतसर का बात हुआ है, लुधियाना का बात हुआ है, पटियाला का बात हुआ है। क्यों, हाँ क्यों, ओ बाबा नहीं जाएंगे कैंसिल।
तो वो शादी करेगा, इधर मैं मर जाऊंगा। खैर एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा बैलेंस शीट में कुछ बच गया था ना, ये वाला बच गया था ना, यही तो बस बचा है ना खाली पार्टनर्स कैपिटल, बाकी तो सब खत्म हो चुका है। अब इसका भी अस्तित्व उड़ा देते हैं। तो चलो बैलेंस बीडी बचपन वाला काम, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है तो इधर लिखेंगे, और इसका भैया डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस समझा ना, जिसका नेगेटिव में होता है या फिर जिसका इस साइड लिखा रहता है एसेट्स में, बचपन में करते थे। बचपन तो नहीं, 2 साल पहले का। अरे 2 साल पहले को तो बचपन ही है ना, तो हम तो अभी भी बचपन मेरा चल रहा है, तो तुम लोग का तो हम बचपन नहीं बोलेगा 2 साल पहले। ऑनलाइन में छोड़ दिया था। 11 में था, 12 में था, ऐसे कुछ होगा ना, पता नहीं भाई। हम तो ठीक से, तो शेयर हम तो बचपन में खुद ही ठीक से नहीं पढ़ा, हम तुम लोगों को क्या पता है। तो बचपन में बहुत खेलता था, पता नहीं कैसे टीचर बन गया भाई, मजाक मजाक में। सीरियस जॉब नहीं है ना, मतलब सीरियस जॉब है और हम सीरियस नहीं है, कहने का मतलब ये। अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट छोड़ के आया था ना, ये बच्चा लावारिस पड़ा हुआ है ना इधर, इसको उठा के जगह दे देता है, आइए इसे आके जगह देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। कितना कितना 32 32 32 32 बोल के लाइफ में तुम्हारा क्या होता है, अरे दाद भूल गया क्या, इतना भी नहीं पता कितना होता है, 32 डेज होता है ना, फिर गिना ही नहीं, कभी तो पता कहां से होगा। ठीक है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अब बैलेंस शीट पूरा मर गया, इसका काम खत्म। अब इसके ऊपर आंख उठा के भी जीवन भर नहीं देखेंगे, ठीक है, खत्म, इसको डेड हो गया, हो जाने दो। क्या बचा, पैसा हो गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है, बढ़िया है। अब आओ और कुछ काम करते हैं। अब उसको इक्विटी शेयर दे देते हैं अपने को। ये जो फर्म के पास ये जो इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है, अल्टीमेटली इक्विटी शेयर जाएगा किसको, पार्टनर को। फर्म लेके क्या करेगा, फर्म को तो कहानी खत्म हो गया, जाना किसको चाहिए, पार्टनर के नाम में चला जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा पैसा, ये 1.5 लाख और 66, तो 1.5 लाख जो है पहले उसको बांट देते हैं। तो इक्विटी शेयर इन पीसी परचेजिंग कंपनी अकाउंट, 1.5 लाख को किस रेशियो में डाले, स्टार्टिंग में बात हुआ था इक्वली, तो भाई ये भी पैसा भी इक्वली जाएगा, तो 50,000 50,000 50,000, ठीक है। पेमेंट किस फॉर्म में कर रहे हैं फॉर्म पार्टनर्स को, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, 50,000 50,000 50,000। अब यहां तक कॉपी करने के बाद बात ध्यान से सुनो, अगर जो पी है ना उसका डेबिट बैलेंस नहीं होता तो हम डिवेंचर भी दे डालता, लेकिन प्रॉब्लम पी का डेबिट बैलेंस है, मींस नेगेटिव बैलेंस है, वो फर्म से पाएगा नहीं, उसे फर्म को देना है। जब उससे फर्म को देना है तो और हम डिवेंचर उसको देके क्या करेंगे, पागलपन हो जाएगा ना, बाद में तो उसको पैसा लेके ही आना होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे भाई इसका कितना पैसा डेबिट में 80,000, इसका कितना पैसा क्रेडिट में 32, तो माइनस करके इसे फर्म को कितना देना है, माइनस करो 80,000 माइनस 32,000 48,000। सो ये पैसा लेके आ जाएगा फर्म में, ठीक है, बैंक से लाए चाहे कैश से लाए। इसका डेबिट बैलेंस कितना है 30 और 50 80, और इसे देना कितना है, इधर पैसे कितने हैं इसके पास प्रॉफिट में 32, तो इसे नेट में कितने देना है फर्म को, तो 48,000, तो ये बाई बैंक से पैसा लेके आ जाएगा, तो फर्म के पास पैसा आ गया। अभी पैसा अल्टीमेटली जाएगा किसको, बैंक अकाउंट में तो पैसा रहना नहीं चाहिए, क्यों, अल्टीमेटली तो फर्म को क्लोज करना है, तो आप नया लेजर क्रिएट कैसे कर सकते हो, और ये पैसा अल्टीमेटली जाना किसको चाहिए, बाकी दो पार्टनर को, किसको किसको, रंजीत को और परमजीत को। अच्छा किस रेशियो में जाएगा सर, एक ही तो रेशियो इक्वल, तो इस 48 को क्या करेंगे, 2 हिस्से में बांट दिया जाए, 24 और 24। एक इसका 72,000 का भी कैलकुलेशन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उतना दिमाग में लगाएंगे हम लोग डायरेक्टली, बिकॉज एक बार वापस पी का भी मंगाओ 72 करो फिर तीनों को 24 दो, तो वो हेडेक वाला बन जाएगा। सो लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है, इतना काम हो गया। अब भाई पी का पैसा कुछ बचा क्या मांगने का, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, अकाउंट तो बैलेंस हो गया। अब क्या चीज का डिवेंचर दें उसको, ठीक है, डिवेंचर उसको देंगे जो फॉर्म से पैसा पाता है, ठीक है। और देखते इन लोग कितना कितना पाते हैं, इन लोग का क्रेडिट ज्यादा है, तो ये हो गया 1,32,000, और देखो तो इधर का माइनस करके कितना आ रहा है,
58,000 58,000 क्रेडिट साइड ऐड किए, डेबिट साइड माइनस किए, तो कितना है 58,000। अच्छा, ये जो पी पैसा लाया ना, ये क्यों ला पाया मालूम है? यहाँ क्या लिखा है? ऑल द पार्टनर आर solvent and have sufficient cash resources as may be necessary to settle their respective accounts, shares and cash and divided equally among the partners। तो लिखा हुआ इक्वल डिवाइड हो जाएगा पार्टनर में, और जो पैसा है वो लाने के योग्य है, मतलब वो फकीर नहीं हुआ है, उसका अकाउंट में बस डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ही इज सॉल्वेंट एंड ही कैन ब्रिंग हिज कैश, इसीलिए अपना कैश ले आ पाया, नहीं तो फिर क्या होता वो वाला कॉन्सेप्ट डेफिशिएंसी आता, डेफिशिएंसी शेयर करता, सॉल्वेंट पार्टनर्स, वो सब जो डायग्राम वो सब पढ़ते थे, वो सब आता, बाद में डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीटली। अच्छा, तो इसका 58 हो गया भाई, इसका कितना हुआ? इसके पास 82,000 इधर है और इधर माइनस करेंगे बॉस, तो कितना आएगा? 8,000। तो आर को, रंजीत को हम लोग को 8,000 देने हैं और मंजीत को 58,000 देने हैं। तो भाई फर्म के पास पैसे तो हैं नहीं, क्योंकि देखो बैंक अकाउंट तो इसका बेचारा का पूरा खाली है, यहाँ तो कुछ नहीं है, और बैंक में कहीं और से पैसा आने का उम्मीद भी नहीं है। तो फर्म के पास एक ही लास्ट इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, डिवेंचर, डिवेंचर ही देना पड़ेगा। तो भाई डिवेंचर दे दो, टू 10% डिवेंचर इन परचेजिंग कंपनी। याद आया 66, ये दोनों को ऐड करके 66 ही तो आ रहा है, और ये देखो डिवेंचर का पैसा आपके पास 66 है, ये सुन है ना, ठीक है। तो ये दोनों डिवेंचर दे दिए, यानी हम लोग पूरा सम एकदम कंप्लीट करके एंड कर रहे हैं। अभी शुरू भी नहीं हुआ सब, हाफ हुआ, हाफ, यस अभी हाफ हुआ। क्यों हाफ हुआ है? क्या बोला था फर्म? पहले क्लोज करो बुक्स ऑफ द फर्म एंड न्यू बैलेंस शीट बनाओ न्यू कंपनी का, सभी तो हाफ हुआ है ना सर। कॉपी कर लीजिए फिर आगे डिस्कस। सर वो कितना लिखी? 80,000 के नीचे 1,32,000। यस बढ़िया। प्रॉब्लम हुआ कौन सेंटेंस कहां पे जाएगा वो चाहिए। हाँ वो करना स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा वीडियो करने से। हाँ इसका दे देंगे तुमको बैकअप आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बच गया अपना? एक ही चीज, बैलेंस शीट बनाना है, शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। के बाद हम लोगों को क्या बोला था? न्यू कंपनी का बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी, ये बचा है। अब बैलेंस शीट कंपनी का बनाना है, याद है 12 में कंपनी अकाउंट्स वो वाला जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो वाला टी शेप वाला, ठीक है। कैसा दिखता था याद नहीं होगा, मैं दिखा दूंगा, ओके। सो टेंशन का बात कुछ नहीं है। तो इन द बुक्स ऑफ, अरे नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ लो। परचेजिंग कंपनी बैलेंस शीट, न्यू कंपनी पर ना दूसरा कंपनी का नाम तो नाम तो नहीं दिया ना, यही तो समस्या होगा। तो परचेजिंग कंपनी उसका नाम बना दिया मैं, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन, जैसे तुमको क्या है, जैसे किसी लड़की से तुम बात कर रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा तुम लोग का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, तो लास्ट में क्या होता है? फ्रेंड जोन। तो फ्रेंड जोन, तो ये भी तो वन साइडेड है, मैंने ही तो कंपनी का नाम रख दिया। हाँ कोई भी नाम रख सकते हैं ना, हाँ कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकता है अपने ऊपर, दिया रहेगा ना, बाकी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसमें दिया रहेगा, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है 31/12/95, ठीक है। सो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट। बैलेंस शीट के साथ आएगा फ्री क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट के साथ फ्री क्या आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स। सो आपको थोड़ा हाथ तेज रखना होगा, तभी सेमेस्टर 3 में पेपर कंप्लीट होगा। वेलकम टू सेमेस्टर 3, ओके। सो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसी तरह फॉर्मेट को मेंटेन करिएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर लिखिएगा शेयर होल्डर्स फंड। याद आ रहा है कुछ? आस्ते आस्ते आ जाएगा, पूरा आस्ते आस्ते जाएगा, हो जाएगा। माथा में मारता है 2-3 बार, याद आ जाएगा। नाना पाटेकर जैसे करो। उसके अंदर शेयर कैपिटल,
फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, याद आ रहा है? फिर नॉन करंट लायबिलिटी, अभी याद आ रहा है? याद आ रहा था? अब इसके अंदर भरते भरते आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना लिखा। अब क्या करो, एक आधा पेज छोड़ दो, इसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ। नोट्स टू अकाउंट्स मैं नीचे बना रहा हूं, मैं राइट में बनाता हूं, बेटर होगा। मैं फिर ऐसे ऐसे स्वाइप कर लूंगा, हो जाएगा काम मेरा। हाँ, सो नेक्स्ट पेज तुम बनाना, मैं ऐसे राइट बना रहा हूं तो पेपर भी तुम अपना तो राइट नहीं कर पाओगे। नोट्स टू अकाउंट्स फॉर्मेट ऐसा रखना, नोट नंबर, particulars, note number, particulars, amount। सबसे पहले नोट नंबर 1, भाई मेरा सबसे पहला आइटम क्या है, शेयर कैपिटल है, तो मैं नोट नंबर 1 पे जा रहा हूं। तो मैंने लिखा नोट नंबर में नोट नंबर 1। अभी मैं बनाऊंगा नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। तो सर कौन सा शेयर कैपिटल इशू हुआ था? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इशू हुआ था? 12,000। अब जब हम लोग बैलेंस शीट लिखते हैं ना, तो उसमें कैपिटल फेस वैल्यू पे लिखते हैं और प्रीमियम जो होता है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है। ऊपर में तो कैलकुलेशन में हम 12.5 एक साथ लिखे थे। तो फेस वैल्यू कितना था? @10। तो भाई इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 1,20,000। 12,000 शेयर्स @10, दैट कम्स टू 1,20,000। ठीक है, चलो इसको उठा के फेस में लिख देते हैं, 1,20,000। क्लियर है? नोट नंबर 2, प्रीमियम जो खाए हो उसको नोट नंबर 2 में लेके जाओ। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके अंदर क्या आइटम का नाम रहेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो भाई प्रीमियम कितना आएगा? 12,000 कितना रुपया प्रीमियम था? 2.5। वेरी गुड। सो दिस कम्स टू 24, 24 6 30,000। आइए 30,000 यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए पहले आराम से इस नोट्स और फेस को कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। भैया तो इधर कीजिए ना, तो नॉन करंट लायबिलिटी वाला। तुमने को मैसेज किया? क्या नाम तेरा? क्या नाम था? कब से? ऐसे ही लिखा था? ओ बाबा, उस दिन वाला है वो, तेरा फ्रेंड है क्या ये? अभी याद है सर। हाँ बोल। सर बोल रहा हूँ कि सर नोट नंबर 2 और एक बार समझा देंगे सर? जरूर। नोट नंबर 2 में क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको क्या दिखा रहे हैं? उसके अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। प्रीमियम कैसे आएगा सर? 12.5 रुपए में अपने शेयर को इशू किया था। 12.5 सरकार से आया। 12.5 देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का शेयर था, 12,000 शेयर इशू किया, तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 12,000 हमने किया, तो 12.5 रुपए आया। 12.5 रुपया में क्वेश्चन में क्या लिखा है? 10 रुपीज तो सर फेस वैल्यू है, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो अगर 10 फेस वैल्यू है तो 12.5 माइनस 10, दैट इज 2.5। सो 2.5 इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 2.5 इज द पर शेयर वैल्यू। कितने शेयर्स हैं? 12,000 शेयर्स। तो 2.5 इंटू 12,000, दैट कम्स टू 30,000। क्लियर? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आइए भैया नॉन तो इधर करता कीजिए ना, बर्थो भैया। नोट्स को कॉपी कर रहे हैं। हाँ सर जो करेगा सर जो बढ़िया। क्या? नोट नंबर 3 मैं लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा गुरु? हम लोग के पास क्या क्या लोन है? डिवेंचर
दो ही चीज है, एक है सर लोन फ्रॉम बैंक, जो हमने बैंक से लोन लेकर रखा था, याद है, लोन फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस शीट में कौन सा फिगर लेंगे, सब नया नया वाला फिगर, मींस कहां से उठाएंगे सर फिगर सारा, यहां से, जो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन किया था ना, बैलेंस शीट बनाते वक्त सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, ये वाला, ये वर्किंग नोट से बैलेंस शीट बन जाएगा। तो भाई लोन फ्रॉम बैंक सर इधर कितना है हम देख लेते हैं यहीं से डायरेक्ट, फिर 5 लाख। और नया क्या आया, डिवेंचर आया, नया क्या आया, डिवेंचर। ओके, तो लोन फ्रॉम बैंक सर 5 लाख, और डिवेंचर कितने का आया, कितने का डिवेंचर आया था, हाँ डिवेंचर 66,000। सो टोटल सर कितने पैसे हो गए हमको देने के बाजार में, 5,66,000। चलो जाके फेस पे लिख दो, लॉन्ग टर्म बोरिंग, थ्री। प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, कुछ भी चीज आप फॉर्मेट वगैरह याद मत किया करो, प्रैक्टिस करते करते अपने आप वो देखते देखते याद हो जाएगा, विजुअल मेमोरी। कॉपी कर लीजिए। भैया कितना लिखे, 56,000। 5,66,000। अच्छा 5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया। इसके बाद भाई क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में भाई क्या क्या है, हम लोग वहीं जाएंगे अपना पीसी में और जाके देख लेंगे क्या क्या है परचेज कंसिडरेशन में, क्या क्या अपना करंट लाइबिलिटी है। एक ही है भाई, है ना, और तो कुछ नहीं, लाइबिलिटी में तो दो ही चीज था, तो एक ही चीज बचा हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का फिगर कितना, 94,000, वहीं से उठा के लिख देंगे। कैसे लिखोगे, देखो, ट्रेड पेबल, हेडिंग होगा ट्रेड पेबल्स, आप यहाँ पे ना नोट नंबर 4 दे सकते हो, बात समझे, और इसको नोट में जाके बनाओ, कैलकुलेशन क्योंकि दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग नोट नंबर 4 में लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। इसके अंदर आइटम का नाम क्या है, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स 94,000 तो नेट फिगर है, पहले कितना था, 1 लाख, याद आया, 1 लाख, उसमें से क्या हुआ था, 6% माइनस हो गया था, सो लेस डिस्काउंट, इससे क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा। फिर आदमी तुम बोलोगे नहीं सीयू मार्क्स नहीं देता है, ठीक है, और अगर डायरेक्ट 94 लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, थोड़ा सा कम। टाइम क्या, टाइम हम लोग टाइम के अंदर ही कर रहे हैं, सहला सहला के समझा समझा के कर रहे हैं, तो भी अभी तक खाली 45 मिनट्स हुआ है। हाँ, ये तो समझा भी रहे हैं, समझ भी करा रहे हैं, समझा भी रहे, जब पूरा समझ करोगे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेगा, सिर्फ समझ करोगे तो। 94,000। अच्छा, अब टोटल कर लेते हैं, चलिए टोटल कर लीजिए लाइबिलिटी साइड का सब, बाकी लोग कॉपी कर ले। 3,60,000। फालतू बात करते हो, बहुत दुख हुआ हमें, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब टोटलिंग गलत करोगे, वेरी गुड। So how much? 8,10,000। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, एसेट्स में चले, एसेट्स, एसेट्स में लिखिए नॉन करेंट एसेट्स। देखो ना बाहर कोई खड़ा है क्या, नॉक कर रहा है, वो गेट खोल नहीं पा रहा होगा। अरे एक को पहले पुल करो, लेफ्ट वाला पुल करो, देखा बोला ना खड़ा है, अरे लेफ्ट लेफ्ट पुल, हाँ भाई वही राइट हुआ, नीचे से टर्न, उसको यूज कर, हाँ उसको
लेफ्ट वाला पुल कर, लेफ्ट टर्न, हाँ लेफ्ट, लेफ्ट तेरा कहाँ है, हाँ अब सही करो, और राइट को बाहर की तरफ, वेरी गुड। आओ ना, नको ना व्यापार नहीं, ओखान तक बुक नहीं ला, वही नहीं ना जाओ। चलो नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टैंजिबल, इंटैंजिबल, टैंजिबल, इंटैंजिबल। अच्छा इंटैंजिबल तो गुडविल होती है, इस समय तो गुडविल है नहीं, तो सिर्फ हम लोग टैंजिबल का नोट बनाएंगे। आइए नोट नंबर 5 को स्वागत करते हैं। टैंजिबल, नोट नंबर 5। सर टैंजिबल में क्या क्या आएंगे, आओ पीसी में जाके देखते हैं हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं। है तुम्हारे लैंड है, प्लांट मशीनरी है, बिल्डिंग है, और तो टैंजिबल एसेट्स कुछ नहीं। चलिए टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स कहने का मतलब है, सो लैंड क्या क्या था, बिल्डिंग, लैंड मशीनरी। मेरे को कोई फिगर्स में हेल्प करेगा, फाइनल फिगर्स टेल मी। 150, 250, बिल्डिंग 50, ठीक है, यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हो 70 माइनस 20। चलिए टोटल बताइए, 4 लाख, 4.5 लाख, ओके, 4.5 4.5 होगा ना, 5 कैसे हो रहा है, 4.5 ही हो रहा है। आई फेस पे लिख दें 4.5 लाख, इजी तो, खाली लेंदी, नॉट डिफिकल्ट। एक दो बार प्रैक्टिस के बाद 20 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। भाई करंट एसेट्स में क्या क्या होगा, इन्वेंट्री, हाँ पहले आप लिखोगे इन्वेंट्री, ठीक है, अब आप उसके अंदर उसका नोट बना सकते हो, 6 नंबर नोट, ठीक है। चलिए 6 नंबर इन्वेंट्री, उसके अंदर लिखेंगे स्टॉक। अच्छा स्टॉक में भी तो कुछ एडजस्टमेंट था ना, तो आपको वो एडजस्टमेंट करके दिखा देना है। क्या था पहले फिगर स्टॉक का 3 लाख, और फिर क्या हुआ था 3 लाख में से 10% माइनस हो गया था, वो तो आप पीसी में देख ही पा रहे होगे। तो लेस सर क्या हुआ था, ऑब्सोलीट हो गया था ना, ऑब्सोलीट स्टॉक्स, ऑब्सोलीट 10% ऑफ 3 लाख, तो सर कितना हो जाएगा ये 30,000, माइनस कर देंगे तो 2,70,000। इतना ही सा करना है बस, ये किया और फेस पे दिखा दिया 2,70,000। कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते। ये बार वाला साइड कीजिए ना, एसेट वाला साइड पूरा जो फॉर्मेट वाला, तो नीचे नीचे कीजिए ना, बस बस बस, डन, यहां तक डन। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हो गया, उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में भी कुछ आइटम था क्या ना, डेटर्स था अपना। आइए नोट नंबर 7 बनाते हैं, डेटर्स खुद से करिए, अब तो आ गया होगा ऐसे करने पूरा। चलिए ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके अंदर डेटर्स, डेटर्स में भी एडजस्टमेंट कुछ था, पुराना वैल्यू कितना 1 लाख, कितना पैसा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, हाँ लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑफ 1 लाख। जितना सुंदर से तुम वर्किंग नोट बनाओगे उतना तुम्हारा आगे का काम आसान हो जाएगा। 10% ऑफ 1 लाख इज 10,000, सो माइनस करिए 90,000, फेस पे जाके लिख दो 90,000, कॉपी कर लीजिए। क्लियर है, कुछ और लेजर ही नहीं बचा अब तो, सारे खत्म। कुछ है क्या, देख लो एक बार अच्छे से, है तो टोटल कर लीजिए बैलेंस शीट।
आ गया, टैली हो गया 8,10,000। सो वेरी इजी। 7:10 हो रहा है। अपना टोटल क्लास का ड्यूरेशन जो है अभी तक हमको लगता है कितना हो गया, कहीं दिखता है क्या? टाइम 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 ना रहा है। 1.5 घंटा कैसे हो सकता है? क्लास स्टार्ट हुआ अराउंड 7:10 to 6:10 या 15 एंड 7:10 हुआ, लेस देन 50 मिनट्स के आसपास। मैं मैक्सिमम पकड़ू तो 50 मिनट्स, जिसमें 20 मिनट्स एक्सप्लेनेशन। सो आधा घंटा तो सहला सहला के हो रहा है। जब आप अपना एग्जाम में धड़ाधड़ करोगे तो 15 to 20 मिनट्स प्रैक्टिस के बाद। अच्छा, एक भी चीज गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं हो सकता। क्यों? ऊपर में आपका जो वर्किंग नोट है आपको हेल्प करने के लिए। पूरा बैलेंस शीट किससे बना? सिर्फ पीसी से बना है। ऊपर में आपके पास पड़ा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल, उससे ऊपर से बना। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब निकला है। भूलना नहीं है, पहला बात बोलो। जब कॉन्सेप्ट में रहेगा तो भूलोगे नहीं, जब पूरा लॉजिक से चलते जाओगे भूलोगे नहीं। ठीक है। सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, आज इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोई होमवर्क कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली रिवाइज करिएगा इसको। सर एक बार वर्किंग नोट दिखा दीजिएगा ना, वो डिस्काउंट वाला। कृतिका तुम ऑफलाइन ही आओ फिर। मैसेज कर दे एक बार, हाय लिख दे। जाने वाला था देखो, तो उसमें है क्या वो पैटर्न में? सेमेस्टर 3 का है क्या वो नया वाला जो पैटर्न है? ऊपर स्टॉल्स में भी देख लेना, तो कोई बुक सेमेस्टर 3 लिखा हुआ है क्या कहीं? कुछ नहीं है ना? अच्छा उसमें देखो तो कार्टन जो है उसमें खाली तो आएगा, नेक्स्ट क्लास तक आ जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक। ये वाला वो दिखाइए, स्क्रीनशॉट लें। कौन सा? यही जो अभी बना है, ये फेस वाला? हाँ। तो क्वेश्चन ये लीजिए। फोटो ले लीजिए, क्वेश्चन रिवाइज करने में काम आएगा। नहीं आया मेरे को। ठीक है, इसको क्या चाहिए? थैंक यू। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।